क्या आपको नए फार्म बिल के बारे में कुछ पता है? नहीं, कुछ भी नहीं पता? सीरियसली नहीं। नहीं, मुझे कुछ खास पता नहीं है उसके बारे में। नहीं, मुझे नहीं कुछ पता है। क्या आपको फार्मर्स बिल के बारे में कुछ पता है? जी नहीं, फार्मर्स बिल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मुझे ऐसे सब मुद्दों में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी जो ये कृषि बिल आया है नए, जो सरकार योजनाएं ला रही है किसानों के लिए, उनमें आपका क्या मानना है? ये बात ये है कि जो अभी रेट बढ़ाया है उसमें, किसमें 50 रुपया रेट गेहूं में बढ़ाया, गेहूं में 100 रुपया बढ़ाया, तो उसमें किसान का एवरेज कहाँ आएगा? ओके, उसमें लॉस जाएगा बहुत। लॉस कैसे जाएगा? प्राइस बढ़ाया है तो। लेकिन खाद का भाव क्या चल रहा, खातर का भाव क्या हो रहा? किसानी लेबर मिल रहा 300 रुपया, मजदूरी भी तो कितना करना पड़ता है। मगर वो बीच में जो दलाल है उनको हटाने की बात चल रही, मंडी बंद करने की बात चल रही है। दलाल हट जाए तो किसान के लिए फायदा है, दलाल हट जाए तो किसान को 100 रुपया और फायदा 50 कम कर दे। फिर वो जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके साथ लिंक करने की बात कर रहे हैं कि जो कंपनी है, सपोज अगर मैं आटा बनाती हूँ तो मेरे साथ ही जोड़ देंगे किसानों को, तो उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन ये हो ही नहीं पाएगा, जिंदगी में नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ, बोलते बोलते थक जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, लिंक हो ही नहीं पाएगा। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया। बॉलीवुड में अगर जरा सा भी चेंज हो तो देश भर के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और सबको इंटरेस्ट आ जाता है इन बातों को सुनने में। मगर जब देश के 70% लोगों की बात चल रही हो तब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, किसी को कुछ मालूम ही नहीं होता। जब देश के किसान की बात चल रही हो, जो देश के लोगों को खाना देता है, जो मिनिमम वेजेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके बारे में जानने को किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दिलचस्पी तभी होती है जब बॉलीवुड की या पॉलिटिशियंस की मसालेदार खबरें हेडलाइंस में बनती है। चुनाव का माहौल होता है तो राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे को भुनाने के लिए निकल पड़ते हैं और 25 तारीख को यानी कि 25 सितंबर को कई राजनीतिक पार्टियों ने कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का ऐलान रखा। हम आपको यहां यह बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो ये नियम, ये जो बिल लेकर आए हैं, इसमें सकारात्मक क्या है और नकारात्मक अगर है किसानों के लिए, तो उन मुद्दों पर खुल के चर्चा करेंगे। किसी भी बिल का समर्थन करना या विरोध करना, उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर उस बिल में किसानों के लिए फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। फार्मर्स बिल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 वन नेशन वन मार्केट का क्लासिकल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। पहले के बिल में ऐसा कहा होता था कि टोटल 7000 एपीएमसीज थे, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसमें लाइसेंस्ड मिडिलमैन हुआ करते थे जो फार्मर्स से सस्ते भावों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदते थे और ओपन मार्केट में अपना कमीशन डाल के महंगे भावों में बेचते थे। अब इस नए बिल में, न्यू फार्मर्स बिल 2020 में, इस चीज को कंप्लीटली कट डाउन करके जो मंडीज है, जो एपीएमसीज के तहत जो मंडीज होते हैं, उस तक सीमित ना होके फार्मर्स इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को पूरी लिबर्टी के साथ बेच सकते हैं। उसी के अलावा इस पूरे फार्मर्स बिल में एक और ऑब्जेक्टिव यह है कि फार्मर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे भी कट डाउन करने की पूरी कोशिश हो, उसके साथ साथ मार्केटिंग का भी कॉस्ट कम होने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इस पूरे ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी फुल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इससे स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस होगा क्योंकि जो मंडी फीस होती थी वो कम हो जाएगी। दूसरी ये भी बात है कि एपीएमसी के द्वारा जो 7000 एपीएमसी थी उसके द्वारा भी काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था जो बीच में आते थे, ट्रांसपोर्ट, होर्डिंग, मिडलमैन जो भी थे, उनको काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। अब उनका रोजगार तो खत्म हो जाएगा। साथ ही किसानों को यह डर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट जाएगा, यानी कि अगर कोई रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो कोई भी प्राइस पर उनसे ग्रेन्स डिमांड कर सकते हैं। तो सरकार ये क्यों नहीं करती कि प्राइवेट प्लेयर्स में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रेगुलेशंस रखे। कृषि बिल का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस बिल में यह प्रावधान है कि कोई भी किसान, चाहे वह छोटा किसान हो या मझला किसान हो, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकता है। मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैं एक किसान हूं और मैं आलू उगाता हूं, तो मुझसे डायरेक्ट, मान लीजिए कि कोई वेफर बनाने वाली कंपनी है, वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। रेट पहले से डिसाइड होगा उसका, यानी कि 6 महीने के बाद
मेरी जो आलू की फसल होगी उसका रेट मैं पहले से निर्धारित करूंगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर कर सकता हूं। इसके जरिए मिडिलमैन की एंट्री गायब हो जाएगी और कोई भी बिचौलिया किसान और कंपनी के बीच में नहीं रहेगा। इससे किसान को यह फायदा है कि उसे अच्छी कीमत मिलेगी, उसकी मार्केटिंग का खर्चा कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा और एक बार अगर वो कंपनी के साथ टाई अप करता है खेती के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स उसे अच्छी तकनीक और अच्छी मशीनरी भी प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए किसान का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर समयांतर में अगर आलू की कीमत या किसी भी खेती की किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो किसान ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है, तो किसान को नुकसान होने की संभावना इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर जो कंपनीज हैं वो किसान को पेमेंट करने में लेट करती हैं तो उसकी जो फीस और पेनाल्टी है जो कंपनी को देनी पड़ेगी वो ज्यादा है, तो किसान को इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और पूर्व निर्धारित कीमत के हिसाब से वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकता है। क्या आप जियो और जोमैटो का मार्केट प्ले देखा किस तरीके से? जब जैसे ही ये दोनों कंपनीज मार्केट में आई थी उन्होंने अपने रेट्स बहुत कम रखे और बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स रखे और ऐसे में लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और लोगों ने उसे खरीदना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे अपने प्राइस बढ़ाते गए और मार्केट में जितना प्राइस है उसी प्राइस में वो लोग भी आ गए। बट अब ऐसा हो चुका था, हमको जोमैटो की आदत लग चुकी थी और अब तक हमें इंटरनेट की भी आदत लग चुकी थी। ऐसा ही पूरा गेम प्ले हो रहा है इस पर्टिकुलर फार्म प्ले में। इसमें ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ से यानी एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के हाथ से ये जो पूरा फंक्शनिंग है जा रहा है प्राइवेट कंपनीज के हाथ में, और जैसे ही प्राइवेट कंपनीज के हाथ में फार्मर्स का जो राइट चला जाता है, मंडीज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि अब जो फार्मर्स लेन देन करेंगे ये जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके साथ। ऐसे में मंडीज का एग्जिस्टेंस तो कोई पॉइंट ही नहीं रखता। उसके बाद ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेंगी, इन द इनिशियल स्टेजेस फार्मर्स से बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस यानी बहुत अच्छे स्कीम्स वगैरह रखेंगी और बहुत ही महंगे दामों में फार्मर्स से खरीद लेंगी। ऐसे में फार्मर्स भी खुश हो जाएंगे और स्टार्टिंग में कंपनीज को भले ही थोड़ा लॉस होगा बट उसके बाद होगा कुछ ऐसा, वो भी अपने प्राइस नीचे गिराने लगेंगे और फार्मर्स को लॉस होने लगेगा। इतने में मंडीज खत्म हो जाएंगे और फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा इन मल्टीनेशनल कंपनीज के पास अपने प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में बेचने के अलावा। एंड 85 to 86% जो हमारे कंट्री में फार्मर्स है उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम परसेंट लैंड है। ऐसे में क्या ऐसे स्मॉल सेल छोटे फार्मर्स क्या इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने अपनी डील रख पाएंगे? और रख भी पाएंगे और सक्सेस भी हो जाता है तो जब कोई डिस्प्यूट होता है तब किसके हाथ में अपर हैंड होता है? इन मल्टीनेशनल बिग मल्टीबिलियनर कंपनीज के पास या हमारे देश के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है? एसेंशियल कमोडिटीज के अमेंडमेंट बिल में जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनको उस लिस्ट से हटा दिया गया है, जैसे कि अनियन, पोटैटो, सीरियल, पल्सेस, ऑयल और ऑयल सीड्स, और साथ ही साथ स्टॉक लिमिट्स को भी हटा दिया गया है। इससे एफडीआई होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करने में और टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे जो पहले गवर्नमेंट स्टोरेज में जो ग्रेन के लॉसेस होते थे वो नहीं होंगे, और साथ ही साथ कंज्यूमर और फार्मर्स दोनों पे लोड कम हो जाएगा और प्राइसेस रेगुलेटेड रहेंगे। विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया है कि जो इस नियम में प्रावधान रखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में जब किसी भी चीज की यानी कि मान लीजिए एक प्याज की कीमत एक लेवल तक पहुंच जाएगी, उसके बाद बड़ी कंपनियों को यह निर्देश दिए जाएंगे कि वह अपना स्टॉक रिलीज करे या कम करे, लेकिन वह प्राइस पहुंचने की संभावना ही बहुत कम है। इससे ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास में स्टोरेज करने की फैसिलिटी और तकनीक ज्यादा है, और यह वह कारण भी बनेगा जहां बड़ी कंपनियां फार्मर्स को नेगोशिएट कर सकती हैं क्योंकि उनके पास तकनीक ज्यादा है, उनके पास स्टोरेज ज्यादा है, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि किसान नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां मार्केट को नियंत्रित करेंगी। किसी भी खेती की चीज को, उनके भाव को बड़ी बड़ी कंपनियां निर्धारित करेंगी और उससे किसान को फायदा नहीं होगा। इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री।
70% ऑफ द पॉपुलेशन सोनली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ऐसे में एग्रीकल्चर फार्म बिल में कोई चेंजेस आते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग को अफेक्ट करना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी को इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और उन्हें अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए, क्योंकि जब ये सब चीजें प्रैक्टिकल होगी तभी ये जो बिल्स है उनका प्रोज एंड कॉन्स क्लियरली पता चलेगा। फार्म बिल जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फेवर ना करके हमारे जो एक्चुअल गरीब फार्मर्स है उनको हेल्प करे, क्योंकि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे फार्म बिल्स भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को फेवर करे तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन ना उनके पास खाने के लिए खाना होगा, रोटी या कपड़ा। मैं प्रशांत नाया, मेरे साथ थे विवेक सिंह राजपूत और ध्रुवी छाजे। आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।